सबसे पहले तो मैं अपनी नाराज़गी का इज़हार करना चाहता हूँ। इस जमहूरियत के अंदर हर इंसान को अपनी राय रखने का इख्तियार है। उस हिसाब से किसी ने अगर अपनी राय रखी है तो आप उसको माने या ना माने ये आपके हाथ में है। लेकिन जिस तरीक़े से पिछले 2 दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो गलत बयानी की जा रही है, जो गलत पोस्ट डाले जा रहे हैं, मैं आपकी नाराज़गी समझ सकता हूँ। लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ऐसे हालात पैदा मत करिए कि राजनीति के अंदर इख्तिलाफ हो सकते हैं, आप राजनीति के अंदर एक दूसरे के मुखालिफिन हो सकते हैं और वो राजनीति के हद तक ही रहती है। लेकिन कल अगर हमारा आमना सामना हुआ तो इस हद तक ना चले जाए कि हम आँख में आँख डालें तो सामने वाले की नज़र शर्म से झुक जाए। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़िए। ज़ाती तौर के ऊपर, किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर जाकर जो नुक्ताचीनी की जा रही है, जो अलग अलग तरीक़े की बातें की जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है कुछ ने अपनी राय रखी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी आवाम के ऊपर कि 20 तारीख़ के दिन कुछ भी हो जाए, मोहर लगेगी तो इंशाअल्लाह पतंग के ऊपर ही लगेगी। कितनी भी साजिशें हो जाए, जो हथकंडा जिसको अपनाना है वो अपना ले। इंशाअल्लाह इस बार की महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर औरंगाबाद से मेरा छोटा भाई नासिर सिद्दीकी भी जाएगा और आपकी दुआ रही, आपकी मेहनत रही तो इंशाअल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका दोस्त इम्तियाज़ जलील भी महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाएगा। मैं आज कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। लोग सियासत में अपने अपने तौर के ऊपर आते हैं, अपना कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है। मैंने मेरे 24 साल के पत्रकारिता के करियर को छोड़कर जब मैं आया था तो उस वक्त सिर्फ एक ही मंशा थी, एक ही इरादा था। और मुझे आज भी असद साहब का वह जुमला याद है कि जब पहली मर्तबा मैंने असद साहब को ये कहा था कि असद भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ औरंगाबाद से, तो असद भाई बड़े हैरान हो गए थे कि इतना अच्छा करियर, लाखों रुपए की सैलरी, कंपनी की तरफ से गाड़ी, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये है कि सियासत में आते हैं तो कोई शोहरत कमाना चाहता है, कोई दौलत कमाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन मैंने ये जब फ़ैसला लिया तो मैंने उन 24 सालों के अंदर ये महसूस किया था कि क्या वजह है कि मेरी आवाम, हमारे कौम की तादाद इतनी बड़ी है, लेकिन क्या वजह है कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है। हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं तैयार कर सके हमारे अपने बीच का, जो आपके लिए खड़े रह सके, जो आपके लिए आवाज़ लगा सके, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रह सके। आता ते ट्रॅफिकला बंद करायला सांगा साहेब। कल मोदी साहेब आले होते तर त्यांनी बंद केले होते।
उद्धव ठाकरे साहेबांची जी सभा आहे मग सगळ्यांसाठी नियम सर्व ठेवा। इलेक्शन कमीशन का जब कानून आता है तो उसमें जो कानून नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के लिए है वही कानून इम्तियाज जलील के लिए भी है। देखिए, मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, पुलिस के साथ कोऑपरेट करिए, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। साहब, आप लोग भी हमारे लिए मेहनत करते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना याद दिला रहा हूं कि कानून उनके लिए अलग हो नहीं सकता और कानून मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। और नौबत तो ऐसी लेकर आ गए हैं, अगर वो इतना अच्छा काम देश के अंदर इतने सालों से कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी साहब को औरंगाबाद में आने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। डर है, खौफ है, ये क्या कर डालते 20 तारीख के दिन पता चलेगा कैसा धपा-धप देते हैं करके ये। तो मेरे भाइयों, हर इंसान अपनी अपनी सोच के हिसाब से आता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब से मैं राजनीति के अंदर आया हूं, कुछ ऐसे लोगों की ऐसी भद्दी बातें मुझे सुनने को मिली है। मेरा छोटा लड़का जिसका सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो जब भी इस तरह के बयान किसी के मुंह से YouTube के ऊपर सुनता है, सोशल मीडिया के ऊपर देखता है, तो वो मुझसे ये सवाल करता है कि डैडी, आप कैसा ये सब चीजें बर्दाश्त करते हैं? ये खुलेआम आपके खिलाफ झूठ बोलते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? मुझे आता है गुस्सा, मुझे भी आता है, खराब मुझे भी लगता है, लेकिन फिर मेरे सामने दो सवाल आ जाते हैं कि क्या मैं महज चंद लोगों की वजह से मैं अपने चाहने वालों को छोड़ दूं? मेरे सामने ये सवाल आता है कि कितने लोग ऐसे हैं यहां पर इस शहर के अंदर जिनकी सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ एक ही नाम से चलती है, जिनका धंधा, जिनका कारोबार, जिनकी राजनीति, जिनकी सियासत सिर्फ एक ही नाम से चलती है और वो नाम है इम्तियाज जलील। इनके धंधे, इनकी दुकानें, इनकी हर चीज खत्म हो जाएगी। अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं मेरे उन मुखालिफिन का जो मेरे खिलाफ मैदान के अंदर उतरे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसला आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं और जिंदगी भर लड़ता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम अपनी जब महफिलें सजाते हैं, तुम अपने जब जलसे इसी रास्ते के ऊपर जब तुम सजाते हैं, तो क्या कभी तुम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का जिक्र करते हैं? तुम्हारी तकरीर की शुरुआत होती है इम्तियाज जलील के नाम से और खत्म होती है इम्तियाज जलील के नाम से। यानी कि मतलब यह है कि तुम स्टेज पर तो खड़े हैं एक शख्स बोलकर, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो जबान चल रही है वो अतुल सावे की और भारतीय जनता पार्टी की जबान बोल रहे हो तुम। उनमें हिम्मत नहीं है, वरना खुली चुनौती है। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अतुल सावे, जगह तुम्हारी, दिन तुम्हारा, वक्त तुम्हारा, तुम तय करो और आओ हम बहस करते हैं सियासी तौर के ऊपर कि तुमने इस इलेक्शन के अंदर क्या मुसलमानों को पैसा देकर तुमने खड़ा नहीं किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मजबूरन मुझे यह कहना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब, आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे,
आप आज जिस पैसे का दंगा नाच कर रहे हैं, आप हो सकता है उस पैसे से कुछ वोट खरीद सके, लेकिन यह आवाम की मोहब्बत बिकने वाली नहीं है। यह आवाम को आप पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। मैं आज ये जरूरी समझता हूं, आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जहां पर उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में किस तरह के लहजे का इस्तेमाल कर रहे। यकीन मानिए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी हमारे बड़े भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर सियासी बेदारी अगर पैदा करने का काम किए हैं, नौजवानों में सियासी शऊर जिन्होंने लेकर आए, उस शख्स के खिलाफ तुम इतने बड़े हो गए कि तुम उनके खिलाफ गाली का इस्तेमाल कर रहे, गलत लहजे का इस्तेमाल कर रहे। और किस लिए? मैंने 10 साल पार्टी के लिए काम किया। डॉक्टर साहब, कभी हैदराबाद जाइए, 25-25 साल 30-30 साल के वहां के मजलिस के कारकुन, मजलिस से मोहब्बत करने वाले कभी आज तक असद साहब के फैसलों के खिलाफ नहीं गए। एक टिकट की वजह से आप मेरे खिलाफ बात कर रहे। पूछिए असदुद्दीन अवैसी साहब से, जब वो पिछला इलेक्शन हारे, मैं गया था असद भाई के पास। पूछ लीजिए असद भाई से, मैंने कहा था असद भाई उन्होंने मेहनत किए थे, हार गए, उनको हम पार्टी का एक अहम पोस्ट देनी चाहिए। मेरे बोलने के ऊपर मैंने असद साहब से गुजारिश की थी, तब जाकर उन्हें महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष का पोस्ट दिया गया था। आज एक टिकट नहीं दिया गया तो इम्तियाज जलील ऐसा, मजलिस ऐसी। मजलिस ऐसी, असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे। क्या हम ये नहीं जानते हैं? डॉक्टर साहब, लीजिए एक और खुलासा करता हूं। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त आपने कैसा किरदार अदा किया था, एक एक सबूत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास है। ये जीत कर आएगा नहीं, खैरे को चलाओ। आपका दामाद डॉक्टर हर पेशेंट को पकड़ पकड़ कर यह कहता कि इम्तियाज जलील जीतने वाला नहीं है, खैरे को वोट दो। हद तो यह हो गई कि यही डॉक्टर शाहगंज की किसी सभा में, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले थे, वहां पर बैनर के ऊपर साहब की तस्वीर नहीं नजर आई। 3 दिन तक स्टेज पर बैठे बैठे असद साहब डॉक्टर साहब का फोन लगा रहे कि हो गई होगी गलती, लेकिन अपनी एक तस्वीर के लिए तुम साहब का फोन नहीं उठा रहे, मेरे असद भाई का फोन नहीं उठा रहे। कौन से तुम्हारी शाहरुख खान के जैसी तस्वीर है जो लगाना चाहिए था वहां पे?
कौन सा तुम्हारा खूबसूरत थोबड़ा था कि वहां पे इतनी बड़ी तस्वीर लगाते? कई जगह पर कई ऐसे लोग हैं जो हमारे, लेकिन अगर इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स अपने खायद का फोन नहीं उठा रहा क्योंकि किसी ने उनके ऐसे पोस्टर के ऊपर उनकी तस्वीर नहीं लगाई, तो सोचिए उसकी जहनियत कैसी होगी। यकीन मानिए डॉक्टर साहब जिस तालीमी इदारों को औरंगाबाद के वो गयूर मुसलमानों ने बड़ी मेहनतों के साथ खड़ा किया था, 2 नंबर के धंधे करके तुमने कैसे हथियाए थे सारा शहर जानता है। 34 केसेस है तुम्हारे ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा केसेस काहे के हैं पता है? बेईमानी के और धोखाधड़ी के केसेस हैं। इम्तियाज जलील के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह केस है, तो कहीं किसी शराब की दुकान को लेकर, कहीं गरीबों की मदद कोरोना के वक्त में करने के लिए, कहीं आदर्श का घोटाला जब हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, वो मोर्चे की वजह से। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहां पर वोट हम बांट देंगे, हमारा वोट बढ़ जाएगा, जो भी फैसले जो भी कर रहा है मैं सर आंखों पर रखता हूं, लेकिन मैं भी जब मैदान में उतरता हूं तो मैं भी इस्तिखारा करके निकलता हूं। मैं भी अल्लाह की रजा, इस्तिखारा की नमाज पढ़कर मैं अल्लाह की रजा लेकर और यही दुआ करता हूं, या अल्लाह ये मेरे लिए, मेरी कौम के लिए अगर बेहतर है तो तू मेरी मदद कर। और वो तमाम लोग जो मेरे खिलाफ आज हुक्म जारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बड़े अदबन इल्तिजा के साथ ये कह रहा हूं, अगर अपना ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लेना, अल्लाह ने ये कहा है तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाई। आज हमने यकीनन जब सभी लोगों को ये लगने लगा कि ईस्ट की सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ये डॉक्टर ने इल्जाम लगाया कि इम्तियाज जलील ईस्ट से अतुल सावे को जिताने के लिए सबसे कमजोर उम्मीदवार देने वाला है। यह है सबसे कमजोर उम्मीदवार, मैं हूं सबसे कमजोर उम्मीदवार। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र कर लेते। यकीन मानिए उस वक्त तो कोई फैसला भी नहीं हुआ था कि कौन कहां से लड़ेगा। मैंने तो असद भाई को ख्वाहिश जाहिर की थी कि असद भाई मुझे आप गंगापुर से लड़ा दे, मुंबई से लड़ा दे, बीड़ से लड़ा दे, लेकिन असद भाई ने एक सर्वे करके ये किया था कि नहीं तुम यहाँ से लड़ना। हम लड़े। जब यहाँ पे एक माहौल तैयार हो गया, हमारा मराठा समाज जब अतुल सावे के पूरे खिलाफ में चला गया, और जाना भी चाहिए, जिस जरंगे पाटिल ने मराठा समाज को बेदार किया, एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए जब लड़ता है तो कैसा पूरा समाज आग बन करके उसके पीछे चला जाता है।
जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मराठा समाज हमारा साथ नहीं देगा, अतुल सावे गार्डियन मिनिस्टर थे, जब वहां पर जरंगे पाटिल और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। ये इम्तियाज जलील है, महाराष्ट्र के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर महाराष्ट्र के 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर किसी और ने नहीं, इम्तियाज जलील ने खड़े रहकर पूरे पार्लियामेंट के अंदर जरंगे पाटिल का नाम लेकर यह कहा था कि हमें सीखना चाहिए जरंगे पाटिल से, जिसने एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की नाक में दम करके रखा है हुकूमत की। जरंगे पाटिल साहब ने यह कहा है कि हम उनका साथ देंगे जो हमारे मुद्दे को उठाएगा। जरंगे साहब, आपने तो मुझसे बोला भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो मैं हूं या मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, उन्होंने हमेशा आपका समर्थन किया है, तायीद किया है। और मैं आज आपको इस एफिडेविट के जरिए, इस वचननामा के जरिए मैं और नासिर सिद्दीकी ये आपसे वादा करते हैं कि एक बार हमें आप विधानसभा भिजाइए, आपके लोग इतना नहीं बोलेंगे जितना हम लड़ेंगे आपके लिए। ये है एफिडेविट। लेकिन अगले 2-3 दिनों के अंदर क्या क्या साजिशें होने वाली है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरे भाई। आप ये समझ लीजिएगा कि किसी के बोलने पर अगर हमारा यहाँ का वोट अगर तकसीम हो गया, तो आप समझ लीजिएगा वो वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाला है। सरकार उनकी है, प्रशासन उनकी है, पुलिस उनकी है। हर तरीके से वो अपने बल का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इस इलेक्शन को कैसे लड़ते हैं। 20 तारीख हमारे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है, और ये सीट जो है, यकीन मानिए सारे हिंदुस्तान की नज़र इसलिए लगी हुई है कि सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर मुझे हराने के लिए 28 मुस्लिम किए गए थे। 10 तो पीछे हो गए, 2-3 के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए, अब भी 15 है। कौन है ये जिनके 20-20 ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, जिनकी सभाओं में, जिनकी रैली के अंदर 300-300, 500-500 वाली महिलाएं भी वहां पर साथ में घूम रही हैं? कौन दे रहा है ये पैसा? कहां से आ रहा है ये पैसा? हम सबको ये सब मालूम है। लेकिन अगर हम बढ़ गए तो शायद 5 महीने पहले जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किराड़पुरे से जुलूस निकलेगा, यहां पर रंग खेले जाएंगे, यहां पे ढोल ताशे बजाए जाएंगे, अल्लाह ने हमें मौका नहीं दिया। लेकिन हम अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की रजामंदी, जो भी फैसला है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। जीत और हार का फैसला मेरे भाई अपने रब के ऊपर छोड़ना। हम सिर्फ मेहनत करें। मैं असद भाई, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है
कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज़, किसी के दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज़। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूँ। और मैं चला गया। मुझे घर पहुँचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज़ मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपने माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का, वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता।
क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज़ पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूँगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है। मेरे भाइयों, सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि हर इंसान को अपने अमाल खुद लेकर जाना है। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाएंगे। अगर कोई गुनाह हो रहा है मेरे से, तो ऐसा नहीं है उसकी सज़ा मैं आपको दिलवाऊं। ऊपर वाला हर चीज़ पे नज़र रखता है, और ये फ़ैसले जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, इम्तियाज़ जलील में शुरुआत में बहुत मुझे भी ख़राब लगता था कि कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, कैसा कहते हैं। अलग अलग तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि चलिए ये बोलने वाले कितने होंगे, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 सालों के बाद भी अगर इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है तो मुझे उन 100 लोगों की परवाह नहीं है। मेरे भाई, मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे, मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे यकीनन इस इलेक्शन के अंदर जो भी हो, आप जीतेंगे या आप हारेंगे, लेकिन औरंगाबाद वो मुकाम है कि जहाँ पर हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने एक इत्तेहाद की मिसाल यहाँ पर क़ायम की है। यहाँ से हम MLA जीते, यहाँ से हम MP बनकर गए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाए हमने कि हमारा इत्तेहाद क्या हो सकता है। किसी की नाराज़गी इम्तियाज़ जलील से अगर हो सकती है तो इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ आप फ़ैसला लें, लेकिन मेरे छोटे भाई नासिर सिद्दीकी का क्या कसूर है? नासिर सिद्दीकी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? हम जीत रहे हैं मेरे भाई, इंशाअल्लाह नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद से MLA बनकर ज़रूर जाएगा मेरे भाई, ज़रूर जाएगा। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा कि 20 तारीख़ के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर 80% से कम है तो आप समझ लीजिएगा कि 23 तारीख़ तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा फ़ैसला 20 तारीख़ के दिन ही हो जाएगा, क्योंकि उन इलाक़ों के अंदर जिस तरीक़े की वोटिंग की तैयारियां की जा रही है, 5 महीने पहले लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो 30%, 22%, 52%, ऐसे ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए। क्या वजह है कि बाकी के 45%, 48% लोग क्यों वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं? आप निकलिए मेरे भाइयों, इलेक्शन के दिन बहुत साजिशें होने वाली है, बहुत हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं। आपके इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जाएगी ताकि आपके हमारे घर की माएँ और बहनें ना निकल सके। यह आपकी ज़िम्मेदारी है।
और मैं तमाम उन माओं और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि फ़जर की नमाज के बाद फ़ौरन आप आकर लाइन में खड़े हो जाए। 7 से 10 बजे के बीच में जितनी हमारी घर की माएँ और बहनें हैं उनको आप वोटिंग करवा दें और उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोग भी लाइन के अंदर खड़े रहे। बस जाते जाते फिर से एक बात कहना चाहूँगा, मेरा यकीन बहुत है इस बात के ऊपर, तो इज़्ज़ु मंतशा तज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।